कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 16वां अध्याय का 5वां श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचय संपदन दैवीं भिजातोसी पांडव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक यानी कि चिंता नहीं करना चाहिए। दैवी संपद विमोक्षाय का अर्थ है, मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है, उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुखता आ जाती है। संसार से विमुखता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं, वे कम होने लगते हैं और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर, अर्थात शरीर ही मैं हूं और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे, जो कि मुक्ति के हेतु हैं। दैवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृहस्वामी यानी कि घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है, उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए, पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन संपत्ति आदि सभी चीजों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दे। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने दैवी संपद विमोक्षाय पदों से कहा है। निबंधायासुरी मता का अर्थ है, जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए दैवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोक देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं, आकाश भी उसे अवकाश देता है, बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता यानी कि मैंपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे, वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहंता के भीतर संसार के जो संस्कार प्रे हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहां के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है।
पर उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे। उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी। फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज यानी कि संस्कार अहंता में से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूं आदि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है, वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। मां शुचः संपदन दैवीं भिजातोसी पांडव का अर्थ है केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की दैवी संपत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है, और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वाले की आसुरी संपत्ति होती है, जिससे बंधन होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में कहीं यह शंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अतः शोक संदेह मत करो। दैवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है। कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के और ज्ञानाग्नि से ज्ञानयोगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार करते हैं। मां शुचः तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ और इस पांचवें श्लोक में पांडव, इन तीन संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता यानी कि पृथा के पुत्र हो जो वैरभाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता यानी कि पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में दैवी संपत्ति भी स्वाभाविक है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता में 2 बार मां शुचः पद आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इन पदों का 2 बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं, उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं, जिससे साध्य की प्राप्ति हो। साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराश मत हो। दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक स्नेहरूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्धरूप कर्तव्य से हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। इन्हें मारने से हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर उससे श्रेय कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप यानी कि अन्याय अधर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह दैवी संपत्ति है। इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है, यह भी एक महान पाप है। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यह उनमें दैवी संपत्ति होने के कारण ही है। इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है,
ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं। इस प्रकार अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोहरूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में दैवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति प्रकट है। कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है, ऐसे ही दैवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।